नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है अमेजिंग फैक्ट्स इनसाइट। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लेजेंडरी पर्सनालिटी के बारे में जिन्होंने अपने शौर्य, हिम्मत और अपने देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया, और ये सब कुछ वो अपने वीर सैनिकों के साथ मिलकर करते हैं। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे दावों के बारे में जो स्वराज की सफलता के पीछे थे। ये कुछ नाम हैं जो हमेशा याद किए जाएंगे क्योंकि उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने देश के लिए लड़ाई की। जैसे जो 65 किलो की तलवार चलाते थे, उनका नाम यासाजी, जो 2000 सैनिकों से अकेले लड़ते थे। उनका नाम बाजी है, जो हाथ काटने के बावजूद भी लड़ते थे। उनका नाम तानाजी है, जो 8 घंटे में घोड़ा दिल्ली से पुणे तक ले जाते हैं। उनका नाम संताजी है, जो सिर्फ 700 मराठों को लेकर 30,000 मुगलों को भगाते थे। उनका नाम रामाजी है, जो मुगलों के घरों में घुसकर उन्हें उल्लू बनाकर जासूसी करते थे। उनका नाम बहिराजी है, जो अफजल खान का सर काटकर ले आते थे। उनका नाम संभाजी कावाजी है, जो शत्रु के छावनी में घुसकर वार करते थे। उनका नाम धानाजी है, और जो शेर के साथ लड़कर उसे फाड़ डालते थे। उनका नाम छत्रपति संभाजी है। इन सभी को एक साथ लेकर स्वराज निर्माण करते थे। उनका नाम है छत्रपति शिवाजी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स के ऊपर, जिन्हें आप जरूर देखिए। अब हम बात करेंगे एक ऐसे महान वीर की जो अपनी शक्ति और वीरता से सभी को प्रेरणा देते हैं। ये कहानी है एक ऐसी दिव्य शक्ति के बारे में जो सिर्फ मानवता के लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक मिसाल है। अब सुनिए दोस्तों, 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिग्गज में होता है, और उस 10,000 दिग्गजों में जितना बल होता है उतना बल इंद्र के ऐरावत हाथी में होता है, और 10,000 ऐरावत में जितना बल होता है उतना बल एक इंद्र में होता है। लेकिन 10,000 इंद्र में जितना बल होता है उतना बल हनुमान जी की छोटी सी उंगली में होती है। अब बात करते हैं भगवान के बारे में। क्या है भगवान? कौन है भगवान? हम इतने लॉजिकल लोग हैं कि भगवान के भी फुल फॉर्म बना लेते हैं। मैं जो बतानी चाहती हूँ, बू से भूमि, गो से गगन, वा से वायु, वा में आ की मात्रा से अग्नि और नो से नील, इन सभी को मिलाकर होती है भगवान। दोस्तों, अब बात करते हैं रावण की लंका की। अगर रावण की लंका सोने की थी तो वो जली कैसे? क्योंकि सोना आग से नहीं जलता बल्कि तपता है। दरअसल जब रावण ने हनुमान जी को लंका में पकड़ लिया तब उन्होंने हनुमान जी की पूंछ पर बहुत सारा घी और कपड़ा डालकर आग लगा दी थी। लेकिन हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लगाई आग से पूरी लंका को जला दिया। जब हनुमान जी ने देखा कि लंका जलने की बजाय और ज्यादा चमक रही है, तब वे रावण के बंद गृह में गए, जहाँ रावण ने शनिदेव को बंदी बनाकर रखा था। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त किया और उन्हें अपने आने की उद्देश्य समझाया। तब शनिदेव जी ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, तुमने मुझे मुक्त करके मेरी सहायता की है। ये रावण धर्म का शत्रु है। अब मैं रावण की इस सोने की लंका पर दृष्टि डालूंगा, जिससे ये लंका पूरी तरह राख हो जाएगी। इस तरह शनिदेव जी की दृष्टि पड़ने से रावण की सोने की लंका राख हो गई। क्या आप जानते हैं कि श्री हनुमान जी को किस देवता ने क्या वरदान दिया था? तो दोस्तों, आइए जानते हैं। सूर्य देव ने हनुमान जी को अपने तेज का एक अंश दिया। यमराज ने हनुमान जी को वरदान दिया कि उन्हें कभी भी यमराज का शिकार नहीं होना पड़ेगा। कुबेर देव ने श्री हनुमान जी को वरदान दिया कि उन्हें कभी भी किसी युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता। शिव जी ने श्री हनुमान जी को किसी भी अस्त्र से ना मरने का वरदान दिया। इंद्रदेव ने उन्हें वरदान दिया कि उनके ब्रज से हनुमान जी पर भविष्य में कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को
दीर्घ आयु होने का वरदान दिया, जिससे वह अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। विश्वकर्मा जी ने श्री हनुमान जी को वरदान दिया कि उनके द्वारा बनाए गए जितने भी शस्त्र हैं, हनुमान जी पर उनका असर नहीं होगा। वरुण देव ने श्री हनुमान जी को वरदान दिया था कि वो 10 लाख वर्ष की आयु हो जाने पर भी उनकी जल्द से मृत्यु नहीं हो सकेगी। शनिदेव ने श्री हनुमान जी को अपने प्रकोप से सदा मुक्त होने का वरदान दिया। माता सीता ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। विष्णु जी बैठे हुए थे और लक्ष्मी जी उनके पाँव के पास बैठी थी। लक्ष्मी जी ने उनसे कहा, मैं आपकी सेवा करती हूँ, आपसे प्रेम करती हूँ, आपकी अर्धांगिनी हूँ, लेकिन आप मुझे कोई वरदान नहीं देते। मुझे वरदान चाहिए। विष्णु जी ने पूछा, मांगिए, क्या मांगते हैं आप? लक्ष्मी जी ने कहा, पृथ्वी पर मैं जब चाहूँ, जिसको चाहूँ, जितना धन देना चाहूँ दे सकती हूँ। विष्णु जी ने कहा, तथास्तु, मगर इसमें एक संशोधन है, मतलब एक कंडीशन अप्लाई है। आप जब चाहे, जिसको चाहे, जितना चाहे दे सकते हैं, पर मैं जब चाहूँ उससे वापस ले सकता हूँ। लक्ष्मी जी को जल्दबाजी थी, इसलिए उन्होंने बोला, ठीक है। तब से लक्ष्मी जी को ये वरदान मिला कि वो जब चाहे, जिसको चाहे, जितना चाहे धन दे सकती है। ये बात जब वैकुंठ धाम में फैली तो सरस्वती जी को पता चला। उन्होंने भी विष्णु जी से वरदान मांगने का सोचा और कहा, हमें भी वरदान चाहिए। विष्णु जी ने कहा, ठीक है, बताइए क्या चाहिए। सरस्वती जी ने कहा, जो भी चाहिए लक्ष्मी जी से बेहतर चाहिए। विष्णु जी ने कहा, ठीक है, आप पृथ्वी में जिसको चाहे, जितना ज्ञान चाहे दे सकते हैं, क्योंकि आप ज्ञान की देवी है। आपके वरदान के कॉन्ट्रैक्ट में कोई क्लॉज नहीं है, उससे मैं वापस नहीं ले सकता। ये कहानी हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन देती है। धन यानी पैसा और ज्ञान यानी नॉलेज, दोनों ही अपने अपने जगह पे जरूरी है, लेकिन जब बात आती है उनकी वैल्यू की, तो सरस्वती जी का वरदान ये बताता है कि ज्ञान सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। धन को हम कमा सकते हैं, खर्च कर सकते हैं और कभी कभी वो खत्म भी हो सकता है, लेकिन ज्ञान ऐसे है जो ना कभी खत्म होता है, ना कभी वापस ली जा सकती है। जब आपके पास ज्ञान होता है, तब आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं और आप अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ। पूरे दुनिया में ये माना जाता था कि जो सबसे बड़ा सांप था, उसके अवशेष ग्रीस में मिले थे और उससे टाइटेनोबोआ का नाम दिया गया था। उसका साइज लगभग 13 मीटर था और उसे किंग ऑफ स्नेक्स की उपाधि दी गई थी। अब कुछ साल पहले उससे भी बड़ा एक सांप गुजरात में मिला और उसके अवशेष मिलने पर पता चला कि उसका साइज 15 मीटर यानी कि लगभग 50 फीट था। इस सांप को नाम दिया गया वासुकी इंडिकस। अब अगर हम सोचकर देखें, अगर वासुकी का साइज 50 फीट का था तो उसका वजन भी उस हिसाब से काफी 100 किलो हो सकता है। आप सोच लीजिए, अगर वासुकी इतना बड़ा था तो जिस व्यक्ति की गर्दन पर वो बैठा उसका कंधा कितना बड़ा होगा, और अगर उसका कंधा इतना बड़ा था तो फिर शिव का साइज क्या होगा। अगर शिव का साइज इतना बड़ा था तो शिव जिसके वाहन पर बैठते हैं, जिसे हम नंदी कहते हैं, उसका आकार भी कैसा होगा, सोचिए साथियों। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग और इंट्रिगिंग टॉपिक के बारे में। हम बात करेंगे चारों युग में सबसे ज्यादा शक्तिशाली राक्षस कौन था। पुराणों में हमेशा से राक्षस का जिक्र होता आया है, लेकिन सभी युगों में से कौन सा राक्षस सबसे ज्यादा पावरफुल था, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सतयुग के बारे में बात करते हैं। सतयुग में राक्षस उतनी तादाद में नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ पावरफुल राक्षस थे जो अपनी शक्ति और चालाकियों से लोगों को प्रभावित करते थे। अब बात करते हैं हम दूसरे युग के बारे में, जो कि है त्रेता युग। त्रेता युग में सबसे ज्यादा शक्तिशाली राक्षस थे रावण। रावण, जो कि लंका का राजा था, एक ऐसे राक्षस थे जो अपनी शक्ति, बुद्धि और अपने अद्भुत धनुष के लिए जाने जाते थे। उनका 10 सिर और 20 हाथ का वर्णन पुराणों में मिलता है और वो अपने आप में एक महान राक्षस भी थे। रावण को भगवान विष्णु ने राम अवतार में मार गिराया था। वो अपनी वीरता और विद्या के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी अहंकार और अपनी लालसा ने उन्हें महाप्रस्थान का रास्ता दिखाया। रावण की शक्ति के आगे उनका अपना गुस्सा और अहंकार ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बना। फिर आते हैं द्वापर युग पे। द्वापर युग में महाभारत की युद्ध की बात करते हैं।
कंस और दुर्योधन जैसे राक्षस भी थे, लेकिन ये दोनों इतने शक्तिशाली नहीं थे जितने शिशुपाल थे, जिनको कृष्णा जी ने मार गिराया। शिशुपाल भी एक राक्षस थे जो अपने घटिया कामों की वजह से जाने जाते थे और उन्होंने अपने जीवन में कई बार कृष्णा जी को चैलेंज भी किया था। अब बात करते हैं कलयुग के बारे में। कलयुग में हम आज भी देख रहे हैं कि कई ऐसे राक्षस हैं जो अपने भ्रष्टाचार और बुराई के कामों से दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ ऐसे राक्षस की बात करते हैं जो मानसिक राक्षस के रूप में सामने आते हैं, जैसे अधर्म, भ्रष्टाचार, झूठ, अहंकार और इत्यादि। ये सब एक तरह से राक्षस है जो कलयुग में दुनिया को कंफ्यूज और करप्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा पावरफुल राक्षस की, तो हर युग में अलग अलग राक्षस की शक्ति थी। रावण को हम त्रेता युग का सबसे पावरफुल राक्षस मान सकते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति, बुद्धि और उनका एक प्रभावित राजा होना सबने उन्हें सबसे प्रमुख बना दिया। फिर भी हर युग में अपने अपने टाइम पे हर राक्षस की अपनी शक्ति थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ तक ही था। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया है। हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए आपका और आपके परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।